हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बैडमिंटन ट्यूटोरियल्स। मैं आपको फुटवर्क के ऊपर अपने पार्ट 3 ला के दे चुका हूँ। ये हमारा पार्ट 4 है। इसमें मैं आपको कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊँगा। और जैसा कि मैंने आपको पहले कहा था कि जैसे जैसा हमारा वीडियो सीरीज़ बढ़ता जाएगा, हमारा एडवांसमेंट भी बढ़ता जाएगा। सो आई होप मैंने अभी तक आपको जितने भी टिप्स दिए हैं वो सारे आपको इंपॉर्टेंट लगे हो और उससे आपको अपने गेम में कुछ इंप्रूवमेंट देखने को मिला हो। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गो। पहला पॉइंट जो है वो ये है कि जब आप शटल को मारने के बाद ग्राउंड पे लैंड करते हो तो जो आपकी लैंडिंग होती है वो आपकी स्मूथ होनी चाहिए, क्योंकि जब तक आपकी लैंडिंग स्मूथ नहीं होगी तब तक आपकी बॉडी में बैलेंस नहीं होगा। यानी कि जब आपकी बॉडी में इम्बैलेंस होगा तो आप गिर जाओगे, आप सेंटर कवर नहीं कर पाओगे और फिर आप शटल के पास रीच नहीं कर पाओगे। जैसे देखो, मैं ये पीछे गया, ये मैं मारा और ये देखो अभी मेरा ये लैंडिंग हुआ। तो ये देखो जो मेरी लैंडिंग थी, ये मेरी लैंडिंग जो थी मेरे आगे के डायरेक्शन में थी, यानी कि जो मेरा राइट लेग है आगे है। इससे क्या होगा कि मेरा राइट लेग आगे है तो अब मेरे को जब अपने को आगे भागना है, ठीक है ना, तो अब मेरे को लेफ्ट लेग ऐसे लाना पड़ेगा। अब मुझे राइट लेग आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे देखो ये मैंने मारा और मेरा ये राइट लेग आगे की तरफ आ गया, ठीक है। तो इससे मेरे को अब लेफ्ट लेग ऐसे करके मैं ऐसे आगे की तरफ मूव कर सकता हूँ, ठीक है। अगर मान लो जैसे मैंने यहाँ पे मारा था और ये मेरा राइट लेग अभी पीछे होता तो इसमें क्या होता, मेरे को पहले ये स्टेप आगे लाना पड़ता, उसके बाद मूवमेंट करना होता। इसीलिए हम बोलते हैं कि जब आप शटल को मारो तो उसके बाद आपकी जो लैंडिंग होनी चाहिए वो स्मूथ और अच्छी होनी चाहिए और आपका पोजीशन भी अच्छा होना चाहिए, जिससे आप आगे की तरफ इजीली मूव कर सको, ठीक है। जैसे देखो ये मैं मारा और ये आगे की तरफ में मूव कर लिया, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि मेरी लैंडिंग जो थी वो आगे की तरफ हुई, मतलब मेरा राइट लेग जो था वो आगे की तरफ आया। देखो अभी आपको दिखाया कि मेरी जो लैंडिंग थी वो स्मूथ थी, जिससे क्या हुआ कि मैं इजीली आगे मूव कर सका। इसी तरह आप जब साइड में जाते हो, जब साइड स्मैश मारो, ठीक है, तो अभी जैसे ये मारे और ये देखो मेरी ये लैंडिंग, आप यहाँ पे लैंडिंग देखो, ठीक है। ये मेरा जो है पूरा बैलेंस है बॉडी। ये नहीं कि मैं मारने के बाद इधर जा रहा हूँ। बहुत लोगों का क्या होता है कि वो शटल को ऐसे जाते हैं साइड में मारने और मारने का बाहर, जैसे देखो ये गया शटल को मारे और ऐसे बाहर। तो मैं बोलता हूँ कि आप शटल को जब मार चुके हो तो मारने के बाद आपको इसके बाहर क्यों आना है। आपकी यहाँ पे लैंडिंग अच्छी होनी चाहिए थी। जैसे मैं यहाँ पे गया और ऐसे मारा और ये मेरे स्टॉप, ये मेरे राइट लेग पे स्टॉप हो गया मैं, और मेरा लेफ्ट लेग इधर है। तो अभी जो मेरा बैलेंस है पूरा राइट लेग पे, तो ये मेरा लैंडिंग गुड था, इसकी वजह से ही मैं इधर नहीं गया। अगर मेरा लैंडिंग खराब होता तो क्या होता, मेरा पैर मुड़ जाता, मैं गिर जाता, या मैं ऐसे मारने के बाद ऐसे चला जाता, ठीक है। सो इसीलिए हमेशा बोलते हैं कि मारने के बाद आपको लैंडिंग अच्छी करनी है। जैसे मैं मान लो अभी बैक हैंड में जा रहा हूँ, ठीक है, जैसे ये गया मैं इधर मारा, तो अभी देखो इधर मेरा लेफ्ट साइड है, तो ये मेरा लेफ्ट लेग पे अब आया, तो ये मेरा लेफ्ट लेग पे ऐसे मैं किया और ऐसे लेफ्ट लेग पे ही मेरा पूरा बैलेंस आया। तो ये मेरा लैंडिंग अच्छा हुआ तभी मैं इसके ऊपर हूँ। अगर मेरा लैंडिंग खराब होता तो मैं इधर फिर ऐसे ही होता कि या तो मेरा पैर मुड़ जाता या मैं इधर जाके इधर चला जाता। जैसे ऐसे जाओगे, ऐसे बहुत लोग को मार के देखो ऐसे चले जाते हैं, ठीक है। तो ये नहीं करना है। आप जब भी लैंड करो तो आपका लैंड स्मूथ एंड गुड होना चाहिए, तभी आप रिटर्न आ सकोगे। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो हमें जो ध्यान देना है जब आप फुटवर्क कर रहे हो वो ये है कि आपको अपने ज़्यादातर इस टोज़ पे ध्यान देना है। यानी कि जब भी हम मूव करने के लिए रेडी होते हैं तो हमें अपने टोज़ पे रेडी होना है। ये नहीं कि मैं अपने पूरे फ्लैट फुट पे हूँ, ठीक है। आप जब फ्लैट फुट पे रहोगे तो फ्लैट फुट पे होने से क्या होता है कि जो आपकी बॉडी की वेट होती है वो पूरी आपकी फ्लैट फुट पे आ गई। सो अभी होगा क्या, अभी यहाँ पे वही रूल चलेगी कि जो अर्थ होती है अपने तरफ सारे बॉडी को अपनी तरफ आकर्षित करती है, यानी कि अपनी तरफ खींचती है, ठीक है। सो आपको अभी वो साथ भी वही होगा कि आप अगर पूरे फ्लैट फुट पे हो गए तो आपको जो ज़मीन है ये आपको अपने यहाँ पे चिपकाए रखेगी, यानी कि आपके जो लेग्स हैं यहाँ पे स्टक हो जाएंगे, आपकी मूवमेंट नहीं हो पाएगी। तो हम जब फुटवर्क की बात करते हैं तो हम ऐसे पूरे फ्लैट फुट पे ऐसे नहीं यहाँ पे स्टैंड होते हैं। हमको क्या अपने टोज़ के ऊपर स्टैंड होना होता है, यानी कि हमें अपने टोज़ पे ऐसे स्टैंड होना पड़ता है। जैसे देखो यहाँ पे देखो आप, ठीक है। तो अभी क्या है कि जो मेरा टोज़ है इस पर मैं अपने टोज़ पे हूँ, ठीक है। सो टोज़ के ऊपर ऐसे स्टैंड होने से क्या होता है कि हमारी जो मूवमेंट होती है वो हमारी क्विक मूवमेंट होती है और हमें शटल तक जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। अगर आप ऐसे पूरे फ्लैट फुट पे रहोगे तो आपको मूवमेंट करने में प्रॉब्लम होगी, इसलिए हम बोलते हैं टोज़ पे। अब जब मैंने टोज़ पे बोला तो इसका मतलब ये नहीं कि आप ऐसे पूरा खड़े रहोगे, ठीक है। ऐसे नहीं रहना आपको खड़े, देखो ये ऐसे खड़े नहीं रहना, ऐसे टोज़ का मतलब ये नहीं है। टोज़ का मतलब ये है कि आपका थोड़ा सा टोज़, ठीक है, टोज़ के ऊपर ज़्यादातर करना है और ये थोड़ा पैर आप पीछे की तरफ ऐसे उठा सकते हो, लेकिन ऐसे नहीं खड़ा रहना टोज़ पे, ठीक है। आपको मतलब है फ्लैट फुट पे भी नहीं रहना है और ज़्यादा पूरा टोज़ पे भी नहीं रहना है, थोड़ा टोज़ के ऊपर बस अपना थोड़ा बॉडी वेट रखना है, ठीक है। इससे आपको मूवमेंट करने में आसानी होगी। अब नेक्स्ट पॉइंट जो आपको ध्यान देना है वो ये है कि जब आप मूवमेंट कर रहे हो तो जो आपको ये पैरों के बीच में गैप रखना होता है, ठीक है, आपको इसका भी ध्यान देना है। यानी कि आपको ऐसे बहुत ज़्यादा ही पास नहीं रखना होता है पैर को, आप पैर को ऐसे दूर रखो, ठीक है। दूर रखने से क्या होगा कि आपके स्टेप एक तो अभी स्प्लिट है, ठीक है, आपके ये पैर जो है स्प्लिट है, अभी दूर दूर है। तो ऐसे क्या होगा कि जैसे आपको मूवमेंट करना है तो आपको ईजी होता है मूव करने में।
तो इससे क्या होता है, आपको ईजी होता है मूव करने। जैसे आपको ऐसे आपको अपने पैरों को स्प्लिट करके रखना होता है, यानी कि दूर रखना होता है। इससे जैसे आपको उधर मूव करना है तो ये देखो, ये करके गए और वापस बीच में उधर जाना है, ये करके गए वापस, ठीक है। इसीलिए आपको बोला जाता है कि आपको अपने पैरों के बीच में गैप रखना है, यानी कि इनके बीच में स्पेस रखना है, इनको एकदम टू क्लोज नहीं करना है, इनके बीच में स्पेस होगा। जब इनके बीच में स्पेस होगा तो जो आपकी मूवमेंट होगी वो थोड़ी अच्छी हो जाएगी। आपकी जो फुटवर्क मूवमेंट होगी इससे काफ़ी उसमें इंप्रूवमेंट आएगा। आप ऐसे कभी अपने लेग को दूर रख के देखना है, ऐसे पास नहीं रखना, ठीक है। आपको ऐसा रखना है दूर, और जब आप मूवमेंट करोगे तो आपको बड़े बड़े स्टेप लेके जाना है और फिर आके ऐसे इसको स्प्लिट करके स्पेस रखना है इनके बीच में। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो ये है कि आपको अपने बॉडी को रिलैक्स रखना है, यानी कि आपको अपने लेग के जो मसल्स हैं इनको ज़्यादा स्ट्रेस नहीं कर देना है, ठीक है। आपको इसको रिलैक्स रखना है, क्योंकि जब आप इसको एकदम स्ट्रेस कर दोगे, यानी कि आप इसको ऐसे खींच दोगे, एकदम तनाव इसमें दे दोगे, स्ट्रेस दे दोगे, तो क्या होगा, आपकी मसल टाइट हो जाएगी, और मसल टाइट होने की वजह से आपकी जो मूवमेंट है स्मूथ नहीं होगी, ठीक है ना। तो आपके अपने लेगों को क्या करना है, एकदम स्मूथ रखना है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, जैसे मैं गया पीछे और मुझे अभी स्मैश मारना है, ठीक है। तो जब स्मैश हम मारते हैं तो हम क्या करते हैं, अपने लेग को एकदम रिलैक्स छोड़ते हैं ताकि हम बेंड होकर इसको जंप कर सके। तो आप जंप तभी कर पाओगे जो आपकी मसल जो है, आप इसको जब टाइट नहीं करोगे, है ना। आप अगर इसको ऐसा टाइट कर दोगे तो आप इसमें जंप नहीं ला पाओगे, क्योंकि बॉडी स्टिफ हो जाएगी। स्टिफ होने की वजह से आप जंप नहीं कर पाओगे। जैसे आप स्प्रिंग देखो, स्प्रिंग को खींचते हो तभी तो जाती है ना, तो इसी तरह आपकी बॉडी भी एकदम इसमें फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। तो देखो, इस समय आपको क्या करना है, अपने बॉडी को, अपने लेग को स्ट्रेस नहीं करना है, इसको रिलैक्स छोड़ना है, और रिलैक्स छोड़ के बस जंप करना है। जैसे ये देखो, ये, ठीक है। अगर मैं अभी यहाँ पे स्ट्रेस कर दूंगा अपने बॉडी को, अपने लेगों को, तो फिर मैं इतना हाई जंप नहीं कर पाऊंगा। इसीलिए आपको हमेशा जब भी आप मूवमेंट भी कर रहे हो तो आपको इसी चीज़ का ध्यान रखना है कि अपने लेग को जो है अपने रिलैक्स छोड़ना है, ठीक है। मसल्स को टाइट नहीं करना है, एकदम रिलैक्स छोड़ो और इजी मूवमेंट करो, स्मूथ मूवमेंट। आपका जो मूवमेंट होता है वो स्मूथ ही होना चाहिए, ये नहीं कि आप अपने मसल को टाइट कर रहे हो। तो हमारे फुटवर्क सीरीज में ये हमारा पार्ट 4 था, जिसमें मैंने आपको कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए। आई होप आपको इससे हेल्प मिलेगी और आप अपने फुटवर्क को भी अच्छा कर पाओगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो या कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके बताना, मैं इसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।